और ये राजपूत वगैरह ये तो अभी आए हैं। हम तो कह रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि राजपूत अपना इतिहास लेकर के आए और गुर्जरों का इतिहास अपने आप ढूंढ ले। गुर्जर ना कभी दबा था ना कभी दबेगा, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जब जब कोई दबाने की कोशिश करेगा तो इतना पलटवार होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की। और मैं कहना भी चाहता हूँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। 8 तारीख को अनंगपाल तंवर जी की, गुर्जर सम्राट अनंगपाल तंवर की और मीर भोज की मूर्ति लग रही है गाँव अनंगपुर फरीदाबाद में। तो मैं कहना चाहता हूँ जिसको समस्या है 8 तारीख को हमें वहीं मिले, हम प्रमाण भी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। गुर्जर कोई जाति वाती नहीं है, मैं तो कहूँ गुर्जर एक समुदाय है और उस गुर्जर समुदाय में से अनेक जातियां निकली हुई है और उन जातियों से उपजातियां निकली हुई है। तो गुर्जर जो मिहिर बोर गुर्जर हैं वो पेवाबिलेक है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। बार बार कह रहा हूँ, गुर्जर जाति ना होकर के एक समुदाय विशेष है और समुदाय में से अनेक जाति और उपजातियां निकला करती हैं, आज भी निकली हैं। बड़गुज्जर है, चमारों में से बड़गुज्जर है, हमारे गाँव में है, चौहान है, वाल्मीकि चौहान है। तो सारे जो गोत्र निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं? का लड़का राजकुमार होता है, राजपूत नहीं होता, इतिहास चेक कर ले वो। यहाँ पर एक ये भाई यहाँ पर पहुँचे हैं, कहाँ से? उत्तर प्रदेश से आए हैं आप? हाँ जी भाई, मेरठ से। जी, मेरठ से यहाँ पर ये पहुँचे हैं और इनके पास वो सारे प्रूफ हैं, वो सारे कागजात हैं जो इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। इनसे एक बार जानकारी लेते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर आप। जी, मैं अभिनव गुर्जर, ग्राम दादरी, मेरठ से। और जैसा कि सोनू भाई से हमें पता लगा था यहाँ ऐसा सब कुछ चल रहा है और वो लोग प्रमाणों पर बात करने के लिए आ रहे थे, तो इसलिए फिर हम भी आज अपने प्रमाण लेके आए हैं। और हम उनको आपके माध्यम से चैलेंज भी करना चाहते हैं कि आप जहाँ बुलाना चाहते हो, जिस टेबल पर बुलाना चाहते हो, हम आने को तैयार हैं। और ये सारे प्रमाण है, देख सकते हो, ये पुरातत्व विभाग के प्रमाण हैं। ठीक है जी, एक कदवा का शिलालेख है, ठीक से दिखाइए। कदवा का शिलालेख, कदवा के शिलालेख में आप देख सकते हो कि यहाँ गुर्जरों का जिक्र है। ठीक है, ये शिलालेख है, ये हमने कोई अपने आप से नहीं है, ये संस्कृत में जितने आप देख पा रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, ये आप देखो, ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार के लिए बोल रहा है। प्रतिहार राणा जो थे उनके लिए रहा, गुर्जर गरजत मेघचंड की, मतलब गुर्जर जो है मेघ के समान गरज रहे हैं, उनके लिए सारी। ये ग्वालियर राज्य के अभिलेख हैं इसमें। और आपके सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है इसमें, धाड़ता हुआ गुर्जर लिखा गया है सम्राट मिहिर भोज के पुत्र महेंद्रपाल को। तो अगर उनका बेटा गुर्जर है तो पिता उनका राजपूत कैसे बना दिया? आप कैसे किसी आदमी की जाति चेंज कर सकते हैं? हम लोग भाई इतिहास नहीं निकाल रहे थे, हम उस समय तक पढ़े लिखे नहीं थे, उसके पीछे भी कारण था। 57 की क्रांति में हमारा शोषण हुआ, फिर में ट्राइब्स एक्ट में डाल दिया गया, पर उसके बाद आज हम निकल के आ रहे हैं, आज हम कर रहे हैं, तो लोगों को किस बात की दिक्कत है? हम तो कहते हैं कहाँ रह गए, हम अपने इन लोगों ने टाइम दिया था, आए क्यों नहीं टाइम से? ये तो क्या लगता है, कुछ लोग दबाना चाहते हैं इतिहास को, कुछ लोग इस जाति को दबाना चाहते हैं? गुर्जर ना कभी दबा था ना कभी दबेगा, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। जब जब कोई दबाने की कोशिश करेगा तो इतना पलटवार होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की। और मैं कहना भी चाहता हूँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। 8 तारीख को अनंगपाल तंवर जी की, गुर्जर सम्राट अनंगपाल तंवर की और मीर भोज की मूर्ति लग रही है गाँव अनंगपुर फरीदाबाद में। तो मैं कहना चाहता हूँ जिसको समस्या है 8 तारीख को हमें वहीं मिले, हम प्रमाण भी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और आप सभी भाइयों से, गुर्जर समाज से पूरे से अनुरोध है, 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अनंगपुर गाँव पहुँचे। धन्यवाद। एक ये है भाई रोहित जी, आपके चैनल वालों को सभी को धन्यवाद। हरियाणा का ये मैटर है भाई, और उत्तर प्रदेश से भाई आए हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हरियाणा में जब मीर भोज का साक्ष्य समेत NCERT हिस्ट्री में है, अपने इतिहास में है, पुरातात्विक विभाग में है, अभिलेखों में है, 37 अभिलेख में से सर्वाधिक अभिलेख गुर्जर अभिलेख हैं। जब तो हरियाणा की मिट्टी में है, पेवा कुरुक्षेत्र में है, घोड़ों का केंद्र, विश्व का घोड़ों का केंद्र पेवा रहा है। और मैं मीर भोज गुर्जर प्रतिहार का ही वो केंद्र था और सबसे ज़्यादा प्रतिमा उसकी मिली है, उसका सिक्का मिला है, मीर भोज का सिक्का मिला है, उस पर प्रतिहार गुर्जर लिखा हुआ है। फिर इससे ज़्यादा सबूत और क्या दें? अगर सबूतों की बात है तो भाई भी सबूत ले रहे हैं, मेरे पास ढेरों सबूत हैं गुर्जर जाति के। और गुर्जर कोई जाति वाती नहीं है, मैं तो कहूँ गुर्जर एक समुदाय है और उस गुर्जर समुदाय में से अनेक जातियाँ निकली हुई है और उन जातियों से उपजातियाँ निकली हुई है। तो गुर्जर जो मिहिर बोर गुर्जर हैं वो पेवाबिलेक है, हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और 37 अभिलेखों में से सर्वाधिक, मैं फिर कह रहा हूँ, गुर्जर प्रतिहार का अभिलेख है। और गुजरी महल रहा, गुजरी महल हिसार में रहा, बच्चे पढ़ते आए हैं, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने जिसकी खोज की थी, नए की बसाया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो था द्वितीय जो था उससे भी पहले बना हुआ है वो गुजरी महल तो। और वहाँ से 4 गेट निकलते थे, 4 सुरंगें निकलती थी, दिल्ली तक जाया करती थी, लाहौरी गेट वगैरह। तो जो जितना सबूत चाहिए हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। और इज्जत से, क्योंकि गुर्जर पहले इज्जत इतनी करता है, बहुत ज़्यादा करता है, इज्जत से हम सबको पूरे विश्व पे चैलेंज कर रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार आज से नहीं है, यदुवंश से, उससे भी पहले है। और ये राजपूत वगैरह ये तो अभी आए हैं,
हम तो कह रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि राजपूत अपना इतिहास लेकर के आए और गुर्जरों का इतिहास अपने आप ढूंढ ले। हमें भी बताने की जरूरत नहीं है, सरकार तक जानती है, आज तो पूरा विश्व जानता है गुर्जरों का इतिहास आज के टाइम में। तो अपना इतिहास ढूंढ ले। और मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ, गुर्जर जाति ना होकर के एक समुदाय विशेष है, और समुदाय में से अनेक जाति और उपजातियाँ निकला करती हैं, आज भी निकली हैं। बड़गुज्जर है, चमारों में से बड़गुज्जर है, हमारे गाँव में है, चौहान है, वाल्मीकि चौहान है। तो सारे जो गोत्र निकले हैं वो कहाँ से निकले हैं? समुदाय से निकलते हैं। पूरा इतिहास गवाह है इस चीज़ का, और जितने सबूत चाहिए उनको हम देने के लिए तैयार है। और राजा का लड़का राजकुमार होता है, राजपूत नहीं होता। इतिहास चेक कर ले वो। बिल्कुल, देखिएगा काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहे हैं राजेश जी, और उन्होंने बताया है कि जो पूरा इतिहास है वो इतिहास